कहानी सूर्य देव की, जिनके जन्म लेते ही डरकर भाग गए थे राक्षस। शिवजी ने त्रिशूल से कर दिए थे 3 टुकड़े। अभी कुछ देर पहले तक तो काफी रोशनी थी, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। अब ये अचानक क्या हो गया? धीरे धीरे ये उजाला कम होता गया और फिर अब तो अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। ऐसा क्यों हुआ? ये भी कोई एक दिन की बात तो नहीं, कल भी ऐसा हुआ था, परसों भी और उससे पहले भी। क्या अब आने वाले कल भी ऐसा ही होने वाला है? पहले रोशनी और फिर धीरे धीरे अंधकार। सूर्य की किरणों से प्रकाशित है ऋग्वेद। संभव है कि ये कुछ वही सवाल रहे होंगे जो वैदिक लोगों ने हर रोज रात और दिन होते देखने के बाद महसूस किए होंगे, और फिर एक दूसरे की भी जिज्ञासाओं और अनुभवों को सुनकर कोई निष्कर्ष निकाला होगा। इस निष्कर्ष में इस बात का जवाब सामने आया होगा कि दिन के उजाले की वजह आसमान में सोने की तरह चमकता आग जैसा दहकता एक सुनहरा पिंड है। यह गोलाकार पिंड आसमान में दिखना शुरू होता है, लिहाजा रोशनी फैलती जाती है, और फिर जैसे ही ये पिंड आसमान में ही छिपना शुरू होता है, इसके पीछे पीछे अंधकार फैलता चला जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही हिरण्यगर्भ सूत्र लिखा गया है। हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत स दाधार पृथ्वी धमुतेमाम कस्मये देवाय हविषा विधेम। क्या है हिरण्यगर्भ सूत्र? यह सूत्र श्लोक ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की कहानी कहता है। वेदों में यही पहली बार हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड रूपी अंडा। ये श्लोक कहता है कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो जीवन एक अंडे नुमा पिंड के भीतर था। यह श्लोक बिग बैंग जैसी थ्योरी का भी संकेत देता है। इसी पिंड में विस्फोट से ब्रह्मांड के सभी तत्व बने। धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु के ही साथ साथ चंद्रमा और सूर्य। सूर्य वैदिक काल का पहला देवता। सूर्य जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है, और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी है। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है, और इसी रूप में उसकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। कैसे हुआ सूर्य का जन्म? ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है, की इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना, और इसी पीपल के पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ था। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। यजुर्वेद में इसी पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। चंद्रमा मनसो जातस्सो सूर्यो अजायत श्रोताद्रायुश्च प्राणश्च हृदयात् सर्वमिंद जायते। भाव, उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा चक्षु आंखों से, सूर्य स्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। क्यों कहते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्य देव, उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं, इसलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। ब्रह्म पुराण कहता है,
मानसम वाचिकम वापि कायजम यच्च दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तदशेषम व्यपोहति। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियां कहती हैं कि इस पद अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी है कि जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। सूर्य के जन्म की एक और कथा। इन सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी मां अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्य देव प्रकट हुए। तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी मां बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्यों में सबसे बड़े सूर्य। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मात्र अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें रोज रोज होता है। काल चक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्य देव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों, अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार है। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक है। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। यह दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? गीता में भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैं पहले भी यह ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्म योग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं कि सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। ऐसे हुई सूर्य कुल की स्थापना। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में पराग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल में पड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाकु जन्मे और इस तरह कुलों में सबसे कुलीन सूर्य कुल या सूर्य वंश की स्थापना हुई।
क्या सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु अलग है? यहाँ एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मनु का जन्म तो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ है और उनकी पत्नी शत्रुपा है, तो फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शताब्दियों और युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि सबके समय समय में पुराण कथाएं भी अलग अलग रही हैं। इसकी वानगी रामचरितमानस में भी मिलती है, जब शिवजी की पत्नी सती त्रेता युग में जाकर श्री राम की परीक्षा लेती है, जबकि राम जन्म तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर लेती है। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो शिवजी से विवाह करती है और खुद कई मौकों पर राम कथा का हिस्सा भी बनती है। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी न समझ आए तो ऋग्वेद की बात याद रखनी चाहिए, एक सत्य विप्र बहुधा वंदती, जब हुआ सूर्यदेव और शिवजी का युद्ध। खैर, सूर्यदेव की बात करते करते शिवजी का जिक्र चला आया है, तो यहाँ एक कहानी का जिक्र और जरूरी हो जाता है। कथा है शिव और सूर्य के युद्ध की। पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव में भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में सुमाली 10वां पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कहानी दर्ज है। क्या आमने सामने आए शिवजी और सूर्य? हुआ कुछ यूं कि एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांग लिया। इस वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहां सूर्य देव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्य से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली, तो उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव आमने सामने हो गए। शिव ने किया सूर्य पर प्रहार। शिव को रोकना असंभव था, और अगर न रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव ने युद्ध का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहां गिरा वहां आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर ओडिशा में है। दूसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज देवार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज लोलार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर यूपी में काशी के पास है। सूर्य के पिता ऋषि कश्यप ने दिया शिवजी को श्राप। सूर्य के चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल प्रहार किया है, ठीक इसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। रामायण महाभारत में सूर्य पूजा। सूर्य देव की पूजा के स्पष्ट प्रावधान भी रामायण और महाभारत में भी मिलते हैं। रामायण में जहां श्री राम का कुल ही सूर्यवंश है, तो वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक किरदार निभाते नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाता था। वह कमर तक पानी में खड़े रहकर उनकी उपासना के मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह, भीष्म, यहाँ तक खुद कृष्ण भी सूर्य पूजा करते दिखते थे। कृष्ण के पुत्र सांब से जुड़ी सूर्य की कहानी। सूर्य पूजा और उनकी लंबी तपस्या की एक कहानी तो कृष्ण पुत्र सांब से जुड़ी है। श्री कृष्ण और जामवंती का बेटा सांब दिखने में बिल्कुल कृष्ण के ही जैसा था। अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए वह कई लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता था। एक दिन कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने सांब को समझाने की कोशिश की। सांब नहीं माना तो गुस्साए कृष्ण ने उसकी कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। बिहार में है सांब का बनाया सूर्य मंदिर। श्राप मिलने के बाद सांब ने माफी मांगी। तब कृष्ण ने उसे सूर्य की तपस्या की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सूर्य ही जगत का आधार है और सभी प्राणियों की चेतना भी वही है। रोग और व्याधि की औषधि भी वही है। इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करो। सांब ने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सूर्य देव की तपस्या की और उनके मंदिर भी बनवाए। बिहार के उल्लार ओलार्क में भी सांब का स्थापित एक सूर्य मंदिर आज भी है।
देश के कई प्रदेशों में है सूर्य मंदिर। गुजरात के मोंडेरा में भी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो प्राचीनता की गवाही देता है। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर काफी चर्चित रहा है, जो कि अब एक ध्वस्त संरचना है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में सूर्य मंदिर है, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, रनकपुर सूर्य मंदिर, सूर्य पहर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रतापगढ़, दक्षिणार्थ सूर्य मंदिर, देव सूर्य मंदिर, ओंगारी सूर्य मंदिर, बेलार्क सूर्य मंदिर हंडिया सूर्य मंदिर, गया सूर्य मंदिर, मोहबा रहली का सूर्य मंदिर झालावाड़ सूर्य मंदिर रांची। योग शास्त्र में भी सूर्यदेव प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके नाम पर सबसे प्राचीन योग पद्धति सूर्य नमस्कार है, जो मंत्र आधारित है। सूर्य के 13 प्राणायामों से बने ये 13 मंत्र अपनी 13 क्रियाओं के साथ पेट, पीठ, पैर, घुटने, जांग, एडी, भुजाएं, गर्दन, सिर और सीना के साथ सभी जोड़ के लिए लाभदायक है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्यये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। कुल मिलाकर ये है कि सूर्य वाकई ही इस संसार की आत्मा है। भारतीय जनमानस के लिए वह सिर्फ विटामिन डी का सोर्स नहीं है, बल्कि सकारात्मकता का पर्याय है, त्याग की भावना का उदाहरण है, खुद जलकर समस्त संसार को प्रकाशित करने का संकल्प है, अप्य दीपो भवा की प्रेरणा है। इसलिए सूर्य वैदिक युग से लेकर आज तक प्रतिष्ठित है और भारतीय जनमानस को प्रेरित करता है कि हम थोड़ा ही सही लेकिन सूर्य जैसा बने। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि रविवार की व्रत कथा के बारे में। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। रविवार की व्रत कथा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर घर को जब भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ।
सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा ही दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराए एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान और दक्षिणा दे।